नमस्कार। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडियंस के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, भले एक नौकरी करना चाहते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ करें। तो अब एक मदान साहब हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कि भी खुद का काम करें या नौकरी करें, जो करें उसके बारे में एक वीडियो देखते हैं। अपनी तरफ से मैं ऐड करूँगा कि भाई नौकरी सिंसियरली करें। जहाँ भी आप नौकरी करें बिना पूछे छुट्टियाँ ना लें, टाइम पे जाएं, टाइम पे आएँ और जो काम है उसको अच्छी तरह से निष्ठा से करें। बॉस को खुश करने की कोशिश करें। वो बॉस ही होता है जो आपको तरक्की देता है और आपका भविष्य बनाता है। ज़िंदगी भर तो नौकरी करनी नहीं है, नौकरी छोड़ के उसका अनुभव लेके, लेकिन अनुभव तभी मिलेगा जब आप लंबी नौकरी करेंगे, तो वो भी आप देखिए। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया तो फ़ौरन कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है एपिसोड आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। कमाई के चार तरीके होते हैं, पैसा कमाने के चार रास्ते होते हैं। SEBI। S इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप छोटा मोटा खुद का जो काम करते हो, जिसमें प्रोफेशनल्स भी हैं। आप डॉक्टर हो, वकील हो, आर्किटेक्ट हो, आप छोटी दुकान कर रहे हो, जो भी आपका अपना काम है, जहां पर आप खुद काम करके अपना टाइम और अपनी स्किल को बेचकर पैसे कमाते हो, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, E। एम्प्लॉयमेंट है जहां पर आप किसी और के पास जॉब करते हो सैलरी पे। थर्ड है बी है बिजनेस। बिजनेस है जहां पर आप खुद काम नहीं करते, आपके लिए लोग काम करते हैं। वहां पर हम बिजनेस को डिफाइन करेंगे। और फोर्थ है इन्वेस्टमेंट्स, जहां पर आप सिर्फ पैसा लगाते हो और पैसे के थ्रू ही पैसा कमाते हो। इन चार रास्तों में से कुछ साल पहले तक इंडिया में जो रास्ते चुने जाते थे वो था E&I, यानी एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अधिकतर फैमिलीज में बच्चों को यही कहा जाता था कि आप जॉब कर लो, कोशिश करो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो प्राइवेट जॉब कर लो, एक सिक्योर्ड सी लाइफ लीड करो और कुछ पैसे जोड़ो, कुछ पैसे सेव करो और उनको इन्वेस्ट कर दो। सोने में कर दो, जमीन में कर दो, बैंक में कर दो। तो पहले क्या था, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अब सीन चेंज हो रहा है और आने वाले सालों में और चेंज हो जाएगा। अब जो आपके पास ऑप्शंस बच रही हैं वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। आप या तो खुद का कोई काम कर लो, कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर लो, कोई स्किल सीख लो, कोई छोटी दुकान कर लो, कोई सप्लाई का काम कर दो, कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम कर दो, कोई जॉब वर्क कर दो। या फिर अगर आपके पास पैसा है या फिर पैसे को आप मैनेज कर सकते हो, रिसोर्सेज हैं, तो फिर आप बिजनेस कर लो। जॉब्स कम हो रही हैं, कम होती जाएंगी। उसका सीधा सा रीजन है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। जो काम 10 लोग करते थे वो टेक्नोलॉजिकली आप एक ही बंदे के थ्रू कर लेते हो। गाड़ियां ऑटोमेटेड आ गई हैं, विदाउट ड्राइवर कारें चलनी शुरू हो गई हैं, विदाउट ड्राइवर्स दिल्ली की मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। इस तरह से ऑफिसेज में भी देखिए, हर एम्प्लॉयर कोशिश कर रहा है कि ऑटोमेशन हो जाए। GST इंडिया में आने से टैक्स भरने में, रिटर्न्स फाइल करने में भी, क्योंकि ऑनलाइन है तो इंसानों का रोल कम हो गया है। तो कहना क्या चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट कम होगी, जिन लोगों को मिलेगी वहां कंपटीशन होगा। या तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी हायर पोजीशंस पे जाने के लिए, या फिर छोटे मोटे काम वहां पर आप नौकरी कर सकते हो और वहां पर भी कंपटीशन होगा। तो अब आपके पास जो स्कोप बना, जो ऑप्शन बची, वो बची आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। इन्वेस्टमेंट्स भी अब नहीं होंगी। रियल एस्टेट, आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने का फायदा है। रेट्स इतने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं और इतनी डिमांड नहीं है। कुछ गवर्नमेंट के भी ऐसे रूल्स हैं
कि रियल एस्टेट में अब वो चीज़ नहीं हो सकती कि पैसा लगाओ डबल ट्रिपल 5 गुना हो गया, वो नहीं होने वाली है, ऐसा मेरा सोचना है। और जहां तक सवाल है गोल्ड का, सेम चीज़ हो गई है। हाँ, शेयर बिजनेस में थोड़ा सा अभी भी स्कोप बचा है, लेकिन शेयर बिजनेस में उसी को पैसा लगाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इंतजार कर सकता है और साथ में जिसके पास पैसा गंवाने की हिम्मत है, जो रिस्क ले सकता है, रिस्क लेने की जरूरत है जिसमें। तो आपके पास अब सेकंड ऑप्शन बची बिजनेस। अब बिजनेस अगर आपने करना है तो ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूं, हाथी की पूंछ बन जाना, गधे का सिर बनने की कोशिश ना करना। यानी छोटे मोटे बिजनेस अब नहीं चलेंगे। तो आपको अगर छोटा बिजनेस करना है तो किसी बड़े बिजनेस के साथ जुड़ना पड़ेगा। या तो आपको किसी की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, या किसी बड़े बिजनेसमैन को माल सप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि समोसे बिकेंगे वो भी ब्रांडेड बिकेंगे, झाड़ू बिकेंगे वो भी ब्रांडेड बिकेंगे, पोचा बिकेगा ब्रांडेड बिकेगा। बड़ी आइटम्स तो पहले से ही ब्रांडेड ही बिक रही हैं। लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते जा रहे हैं क्योंकि महंगाई है, चीज़ें महंगी हैं, बार बार चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती, बार बार उनकी रिपेयर पॉसिबल नहीं है। तो हर कोई कोशिश करता है कि बड़े ब्रांड की चीज़ खरीदो, महंगी चीज़ खरीदो, बड़े शोरूम से ही खरीदो। तो बिजनेस में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ जुड़ जाइए, किसी हाथी की पूंछ बन जाइए। और अगर आप में हिम्मत है खुद हाथी बनने की तो नो सेकंड थॉट, खुद हाथी बन जाइए। एग्जाम्पल, बिग बाजार को माल सप्लाई कर सकते हैं, किसी बड़े ब्रांड की, किसी आइसक्रीम की, किसी खाने की चीज़ की, किसी स्कूल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जब वो लोग अपना ब्रांड प्रमोट करेंगे तो आप भी प्रमोट हो जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि नौकरी अगर करना चाहते हो, या तो कोई स्किल एक्वायर कर लो, कंपटीशन में चले जाओ, या फिर बहुत ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वहाँ भी आपको कंपटीशन मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अब धीरे धीरे छोड़ दो। बैंक में पैसा जमा कराना, सोने में पैसा लगाना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना इतना फ़ायदे वाला नहीं रहा है। हाँ, अपनी ओल्ड एज की सिक्योरिटी के लिए आप डेफिनेटली कोई पेंशन प्लान, कुछ ऐसी चीज़ें प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स छोड़ के बिजनेस में पैसा लगाया तो हो सकता है कि आपकी लाइफ सही चलती रहे। हालात ऐसे हैं, आपको मान लोगे, अगर आप मान लोगे तो सुखी रहोगे, अगर आप नहीं मानोगे तो चिल्लाते रहोगे। चेंज आना है, चेंज इज ए वर्ड, जिसने चेंज होना है। तो चेंज आना है, चेंज आ गया है और भी चेंज आता रहेगा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि इसी चेंज के साथ बह लीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कीजिए, यानी कोई प्रोफेशन चालू कर लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, वकील बन जाइए, आर्किटेक्ट बन जाइए, एस्ट्रोलॉजर बन जाइए। कोई एक प्रोफेशन आप चला सकते हैं, या फिर कोई छोटी दुकान जहां पर आप किसी को बड़े ब्रांड को सप्लाई करोगे या उनकी फ्रेंचाइजी लोगे। सो मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ जो बेल का आइकन लगा है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको हर वीडियो की इंफॉर्मेशन अपलोड होते ही मिल जाए। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।